हेलो हमारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम एक एक्सपोनेंट के क्वेश्चन के साथ आए हैं। जो क्वेश्चन है 2 का पावर 5 और उसका पावर 2 इंटू 7 का पावर 3 डिवीजन में है आपके 8 का पावर 3 इंटू 7। ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट को काफ़ी हार्ड महसूस होते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आप ऐसे क्वेश्चन से खेलना शुरू कर देंगे बहुत ही ईजी तरीके से। तो बेसिकली क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में कि आपको जितने भी आपको बेस दिख रहे हों, जितने भी आपको बेस दिख रहे हों, सारे बेस को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का प्रयास करें। यानी कि 8 का 8 को आप इतना फैक्टराइज करो कि वो अपने सिंपल फॉर्म में आ जाए। 7 को, 2 को, ठीक है? तो अब हम सॉल्यूशन पे जाते हैं, कैसे इसको सॉल्व करें। ओके डियर, बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, आपने पढ़ा था कि कोई भी अगर चीज है, बेस है और उस पे एक पावर पहले से है और फिर एक पावर आ जाए तो क्या होता है? फिर उस बेस तो वही रहेगा, लेकिन इस पावर का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर आपस में गुना हो जाएंगे। यही जो केस है वो इस वाले पूरे सेक्शन में लगने जा रहा है। तो लगा लेते हैं। 2 बेस है, उस पे सबसे पहले एक पावर है, फिर दोबारा एक पावर आया हुआ है, तो पावर का क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 का पावर 5 दूनी 10 हो गया। 7 है, 7 अपना सीधा सिंपल है तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 देखो, 8 का पावर क्या है? 3 है। सॉरी, 3 आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। 8 का पावर 3 है। तो 8 को अगर आप फैक्टराइज करो तो 8 कर लेते हैं। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। हम 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3। 2 का पावर 3 हम लिख सकते हैं 8 की जगह पे, तो हम लिख देते हैं। 8 की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3 और फिर ये पावर तो पहले से ही है तो ये पावर रहेगा। 8 को मैंने तोड़ा तो वो हो गया 2 का पावर 3 और 3 पहले से था तो वैसे ही रहेगा। 7 के साथ कोई दिक्कत नहीं है तो 7 वैसे ही रहेगा। 7 क्या होगा? वैसे ही रहेगा, सॉरी। 7 वैसे ही रहेगा। ठीक है? अब फिर करते हैं। 2 10 के साथ दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने दो। 7 का पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही रहने। अब यहाँ फिर ये वाला फ़ॉर्मूला फिर अब यहाँ अप्लाई होगा। तो 2 का पावर दोनों आपस में इंटू होंगे तो कितना होंगे? 3 तिरी की 9, ठीक है? और ये इंटू में 7। अब एक चीज़ देखो, ध्यान से देखना। इसमें बहुत सारे रूल होते हैं कि बेस समान हो और पावर अलग-अलग हो तो माइनस हो जाता है। वो भी मान लेंगे, बट एक नॉर्मल चीज़ देखो, कोई चीज़ यहाँ 10 है और कोई चीज़ यहाँ 9 है, 10 है, 9 है। तो 9 चीज़ इसमें से हटा दोगे तो क्या बच जाएगा? 1 चीज़ बच जाएगा। सिंपल सा दिमाग लगाओ, कोई चीज़ यहाँ 9 है, यहाँ 10 है, तो 9 चीज़ों को कैंसल किया, बच गया 1 चीज़। सेम क्या होगा कि यहाँ भी 1 नहीं लिखते, यहाँ 1 चीज़ है, यहाँ 3 चीज़ है, तो ये 1 खत्म होते यहाँ क्या बच गया? 2 चीज़ बच गया, यानी कि 7 का पावर 2। देखो बेसिकली यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला लगता है, फ़ॉर्मूला ये लगता है मेरे कि अगर बेस समान हो और पावर अलग-अलग हो तो पावर बेस तो वही रहता है, लेकिन पावर का माइनस हो जाता है। यही काम मैंने इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में किया। बेस समान रहा, पावर का माइनस हो गया तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है? अब इसको गुना करो। 2 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 2 इंटू 7 सत्ते 49। अब 49 और 2 को गुना कीजिए, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 98। 98 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां आपको एक्सपोनेंट मिले उस पे मल्टीपल पावर लगे हों तो कोशिश कीजिए कि पहले पावर, सबसे पहले उसका बेस हल्का करें। ये मोटे-मोटे बेस जो है ना 8 है, 49 होता, इस तरीके के बेस को सिंपल बेस में कन्वर्ट करके उसकी पावरिंग बढ़ा दें और फिर उसके बाद हम पावर जैसे कि एक ये वाला फ़ॉर्मूला आपके पास जाएगा, फिर एक ये वाला फ़ॉर्मूला जाएगा। इस पे ऐसे क्वेश्चंस को सेट करने पे क्वेश्चन बड़ा ही ईज़िली बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।
बाय।